पानी रोकना जंग तस्वुर होगा। कौमी सलामती कमेटी का सिंध तास मुआहिदा एक तरफा खत्म करने पर मुंह तोड़ जवाब। भारत के साथ हर किस्म की तिजारत मुअत्तल। वाहगा बॉर्डर बंद। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीयों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। इंडियन तैयारों के लिए फजाई हुदूद बंद। नोटम जारी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। इत्तफाक़ राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ से PP वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह की मुजाहिरीन से धरने खत्म करने की अपील। और बानी से मुलाकात के लिए दबाव डालने का इल्जाम। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTA रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इत्तफाक़ राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ से PP वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह की मुजाहिरीन से धरने खत्म करने की अपील। और बानी से मुलाकात के लिए दबाव डालने का इल्जाम। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTA रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सिंध तास मुआहदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई शक मौजूद नहीं। पाकिस्तान शिमला समेत तमाम मुआहदे मुअत्तल करने का हक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक भारतीय इक़दामात ने 2 कौमी नजरिया दुरुस्त साबित कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम किए। कुलभूषण यादव भारत की दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का जिंदा सबूत है। इंडिया को मसला कश्मीर पर आलमी करारदादों पर अमल दरामद करना होगा। पाक भारत कशीदगी पर गैर मुल्की सफीरों को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग। पंजाब रेंजर्स ने सरहद अबूर करने वाले भारतीय सिक्योरिटी फोर्स एहलकार को पकड़ लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मामले पर रेंजर्स हुकाम और BSF की फ्लैग मीटिंग। भारतीय जारिहत के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हम आवाज। पाकिस्तान पर इल्जामात झूठ और बदनीयती पर मबनी। भारत मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। चेयरमैन सेनेट का आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि भारत को पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी से खेलने नहीं देंगे। हुकूमत के फैसलों की भरपूर तायीद करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। कौम पाक फौज के साथ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मोदी हुकूमत के इक़दामात सोची समझी साजिश भारत पूरे खत्ते को बड़ी तबाही की तरफ ले जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का 26 अप्रैल को इसराइल, अमेरिका और भारत के खिलाफ मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि भारत से खैर की तवक्को नहीं, कौम बनकर मुकाबला करना होगा। भारतीय मीडिया के दावे झूठ का पलंदा। पहलगाम हमले में मुर्दा करार दिया गया जोड़ा जिंदा होने का इंकशाफ। भारतीय नेवल अफसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली। जिंदा सलामत हैं, हमारी तस्वीर क्यों नशर हो रही हैं? भारतीय जोड़ा फट पड़ा। सच सामने आने पर मोदी सरकार परेशान। एक के बाद एक जाली रिपोर्ट का सहारा। हमले के ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिशें। पाकिस्तानी हुकूमत का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा खिदमात भी मुअत्तल। भारतीय इक़दामात के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। शहर शहर एहतजाज। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आजाद कश्मीर के कई शहरों में मुजाहरे। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, भिम्बर और दीगर इलाकों में शहरी सड़कों पर पाक फौज से इजहार यकजहती। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा में भी एहतजाज और रैलियां। मुल्क के दिफा के आज़म का इजहार। मिसाल मलिक का कहना है कि पठानकोट और पुलवामा की तरह पहलगाम वाक़या भी रॉ ने करवाया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को कश्मीरी अवाम से जोड़ना बड़ी साजिश है। मोदी सरकार ने कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी। मकबूजा आबादी में घर घर छापे। 1500 से ज्यादा बेगुनाह नौजवान गिरफ्तार। श्रीनगर, पुलवामा, शुपियां और दीगर इलाकों में जाली ऑपरेशन। उत्तराखंड में रिक्शा दल के गुंडों की कश्मीरियों को जान से मारने की धमकियां। कहा इलाका छोड़ दो वरना नहीं छोड़ेंगे। भारत में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद के वाकयात में भी इजाफा। भारत खेल में फिर सियासत ले आया। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर क्रिकेट से राह फरार। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा सीरीज नहीं खेलेंगे।
भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का ऐलान, कहा भारतीय हुकूमत के साथ खड़े हैं। भारतीय शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने के हुक्म के बाद पीएसएल ब्रॉडकास्टर्स को तशवीश, पीसीबी इंतजामिया और ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग, सूरत हाल से निपटने के लिए मुमकिन ऑप्शंस पर गौर। जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को बरोज जुमा बुलाई जा रही है। वफाकी हुकूमत ने नई नहरों का मंसूबा रोक दिया। इत्तफाक राय के लिए मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में ले जाने का ऐलान। सीसीआई का इजलास 2 मई को तलब। बाहमी रजामंदी से हल किए बगैर कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। विफाक के साथ तसादुम से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इजहार तशक्कुर, कहा मामला अब सीसीआई में ही तय होगा। नहरों के तनाज़े पर एहतजाज। खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का 7वें रोज भी धरना। मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। सक्खर, घोटकी, कंदकोट और नौशहरों फेरोज समेत कई शहरों में मुजाहरे। कराची से पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह बंद। पेट्रोल और डीजल से भरे हजारों ऑयल टैंकर्स फंस गए। करोड़ों रुपए मालियत के जानवर मंडी न पहुंच सके। वानी से आज भी पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात न हो सकी। वानी से मुलाकातें न करवाने का केस, लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ केस सिंगल बेंच में कैसे लग गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती हुक्म की तौहीन करने वालों को सजा दें, अलीमा खान की इस्तदा। उमर अयूब बोले, कुलभूषण यादव को भी उसकी फैमिली से मिलवाया गया था, हमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालत ने दरख्वास्तें लार्जर बेंच में मुकर्रर करने के लिए रजिस्ट्रार को भिजवा दी। रवा माह से मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा। आइंदा माह 3 से 4% पर जा सकती है। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम पर खर्च होगी। 93 लाख अफराद फायदा उठाएंगे। गजा में जुल्म का बाजार गर्म। इसराइली तैयारों की जबालिया और नसीरात में खैमों पर बमबारी। 20 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 50 शहादतें। शुहदा की तादाद 51,155 हो गई। मगरबी किनारे के इलाके जनीन में इसराइली फौज का ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते बंद। 10 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। लाहौर में भी पीएसएल 10 के मैचेस का आगाज। लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर इन एक्शन। कजाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। बॉक्सिंग रिंग में भारत चारों खाने चित। पाकिस्तान के बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारत के एस वॉरन को धूल चटा दी। थाईलैंड में होने वाली फाइट में उस्मान ने इंडियन हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया।